अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो बात इस बारे में कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई में दिल लगा सकते हैं। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। उसमें एक वाक़या है, एक बड़े खूबसूरत वाक़या है, दिलचस्प वाक़या है। वो आपने कंप्लीट सुनना है और साथ साथ मैं रिलेट करता रहूँगा आपकी एजुकेशनल इश्यूज़ जो आपको पढ़ाई में दिल लगाने से रोक रहे हैं। जिस तरीके से आप बढ़ते गए उम्र में और आप मैट्रिक में इंटर हुए तो आपकी पढ़ाई का दिल लगना कम हो गया और आपका दिल उस पढ़ाई में उस तरीके से नहीं लग रहा था जिस तरीके से आप बचपन में लगाते थे, और पेपर्स करीब आते जा रहे हैं और आप तैयारी नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि पेपर में आपका शायद एक वीक रह गया या एक दिन रह गया और अभी तक आप लेज़ी हैं और उसकी रीज़न आपको समझ में नहीं आ रही। आप ख़ुद को पुश करते हैं किस तरीके से मैं तैयारी करूँ, लेकिन आप तैयारी कर नहीं पाते। उन सब वजूहात को हम ऐसे कंपाइल करेंगे और नबी पाक के उस वाक़ये के साथ हम रिलेट करेंगे ताकि हमें सीखने को कुछ मिल सके। नंबर 1 जो उसकी रीज़न है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब ये होगा कि काम को डिले करते हैं। मिसाल के तौर पर कल पेपर है और आप किताब खोलते हैं तो आपको नज़र आता है कि पेपर होने में अभी 30 घंटे बाकी हैं, तो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे रेस्ट कर लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा। आप डिले कर देते हैं। 2 घंटे बाद आप समझते हैं नहीं, मैं अगर 2-3 घंटे सो लूँ तो मैं ज़्यादा फ्रेश होकर पढ़ सकता हूँ। आप उसको मज़ीद डिले कर देते हैं। डिले करने की आदत, आप जिस दिन फर्स्ट डे स्कूल में गए थे उस दिन आपने सोचा था कि मैं पोजीशन लूँगा, वो सब कुछ सोच के आप पहले दिन क्लास में एंटर हुए, लेकिन आपने कहा अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत महीने रहते हैं, अभी पढ़ाई पेपर तो मेरे अगले साल जाके होंगे। तब से आपने प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू किया और आज आपके इम्तिहान आपके सर पर आ चुका है और अभी भी आपकी सूरत हाल है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस वाक़ये के अंदर। अब वाक़या क्या है? सहाबी रसूल का नाम है काब बिन मालिक। उनका वाक़या ग़ज़वा तबूक का मौका था और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तमाम सहाबा कराम को ग़ज़वा तबूक में मेरे साथ जाना है जंग के लिए, और कोई भी सहाबी जो है वो इस मामले में छुट्टी नहीं ले सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं आ रहा, सबको मेरे साथ जाना है। तो उनमें काब बिन मालिक भी थे, उन्होंने भी साथ जाना था और वो तैयार थे, वो जाना चाहते भी थे। अब काब बिन मालिक को आप समझ लें एक लाइक स्टूडेंट, ठीक है, एक बड़े साहबी थे, हम उनको मान लेते हैं, वो लाइक स्टूडेंट थे आपकी तरह। अब एक लाइक स्टूडेंट है जिसने इरादा किया कि वो भी ग़ज़वा तबूक में जाएगा, मतलब वो भी एग्ज़ाम देगा, वो भी इम्तिहान देगा। अब हुआ क्या कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमने फ़लाँ तरीक़ को जाना है, फ़लाँ डायरेक्शन में जाना है, तो आप लोग तैयारी कर लें। तमाम सहाबा कराम तैयारी कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और काब बिन मालिक जो लाइक स्टूडेंट है वो तैयारी नहीं कर रहा। वो जानता है उसके पास घोड़ा अवेलेबल है, उसमें बैठ के वो जा सकता है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। वो कहता मैं कर लूँगा, आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल नहीं मैं परसों कर लूँगा। वो इस तरीके से डिले करते गए कि यहाँ तक कि तैयारी का टाइम ख़त्म हो गया और रसूलुल्लाह ने अपना लश्कर लिया और लश्कर लेकर वो मदीना से रवाना हो गए ग़ज़वा तबूक के लिए। अब काब बिन मालिक रह गए। अब आपके ख्याल में आप सोच रहे हो काब बिन मालिक अब तो सफ़र कर लेंगे, अब तो फ़ौरन तैयारी करके निकल जाएंगे, लेकिन वो आपकी तरह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी रसूलुल्लाह फ़लाँ जगह तक पहुँचे होंगे तो मैं अगर शाम को निकलूँ या कल को निकलूँ तो भी मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसमें आप समझते हैं ना कि मैं कर लूँगा तैयारी, मैं लाइक हूँ, मैं एक हफ़्ता पहले ही पढ़ लूँगा। इस तरीके से वो भी सोच रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतना इस काम को डिले किया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ग़ज़वा तबूक के लिए काफ़ी दूर रवाना हो गए और उनको पता लग गया कि हाँ मैं काफ़िले से पीछे रह गया हूँ। अब क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कोई शख्स जो काफ़िले में हमारे साथ रवाना नहीं होगा वो मुनाफिक कहलाएगा। अब काब बिन मालिक मुनाफिक तो नहीं थे, लेकिन अब वो रह गए थे, क्या करते? तो जैसे ही वो गली में निकले मदीना में अपने घर से, तो उनको गली में सिर्फ़ और सिर्फ वो बहानेबाज मुनाफिक लोग नज़र आ रहे थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि वो मुनाफिक है। अब वो मुनाफिक नज़र आ रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक लाइक स्टूडेंट डिले करने की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह से इतना पीछे रह गया कि जैसे ही वो बाहर निकलता उसको लगता है कि तमाम सप्ली होल्डर्स मेरे साथ घूम रहे हैं, आज मुझ में उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। कल तक मैं उनको नालायक कहता था और आज मेरी भी वही सूरत हाल है। तो काब बिन मालिक भी ये सोच रहे थे। वो कहते मेरे लिए बड़े शर्मिंदगी का वाक़या का मौका था कि मैं उन लोगों के साथ रह गया हूँ। फिर वो कहते मैं इंतज़ार करने लगा मैं क्या करूँ, और फिर नबी पाक ने वो तमाम ग़ज़वा तबूक के वाक़यात उस जगह पर हुए और नबी पाक ने वापसी का इरादा किया और हम वापस आ गए। जैसे काब बिन मालिक को खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने अब सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं रसूलुल्लाह से क्या मुँह दिखाऊँगा, उनको क्या बताऊँगा। और रसूलुल्लाह के ने उनके बारे में रास्ते में पूछा भी था
कि काब बिन मालिक कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो नहीं आया, तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मदीना में आए तो पहले वो मस्जिद नबी में गए, वहाँ बैठ गए और तमाम लोग उनको मिलने लगे और मुबारकबाद देने लगे कि आपने जंग में फ़तह हासिल की, ये मुबारक हो। तो वो जितने भी वो सेपली होल्डर्स टाइप लोग थे ना, मुनाफिक लोग थे जो मदीना में रहते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहे थे और बारी बारी मिल रहे थे, मुबारकबाद के साथ बहाने कर रहे थे कि मेरी बीवी बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास घोड़ा नहीं था, मैं ख़ुद बीमार था, सब बहाने कर रहे थे। और रसूलुल्लाह को पता था वो मुनाफिक हैं, या आपके ज़ुबान में समझ लेंगे वो सेपली होल्डर्स हैं। तो रसूलुल्लाह कह दिया ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, तो उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे। इतनी देर में काब बिन मालिक जब एंटर हुए रसूलुल्लाह से मिलने के लिए, तो आपको बड़ा दुख हुआ, आपने कहा कि तुम भी इनमें शामिल हो। तो वो चाहते तो बहाना कर सकते थे, कहते लेकिन मैंने बहाना नहीं किया, मैंने सब कुछ सच बता दिया कि रसूलुल्लाह कि मैं अपनी सुस्ती की वजह से आपके साथ ना जा सका, मैं इरादा करता रहा, आए दिन करता रहा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं भी बहाना कर दूं, फिर मैंने कहा कि मैं बहाना करूंगा तो अल्लाह का आपको बता ही देगा कि मैं बहाना कर रहा हूँ, तो मेरी बात तो खुल जाएगी और आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि मेरी अपनी गलती है और अपनी गलती की वजह से नहीं मैं आ सका। लाइक स्टूडेंट हमेशा यही करते हैं, जैसे इनको अपनी गलती का एहसास होता है वो तौबा करते हैं। अगर आप भी लाइक हैं और अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की है, तौबा से मुराद आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, तो लाजमी तौर पर पढ़ना शुरू कर लें। और फिर क्या होता है, अब क्योंकि वो लाइक स्टूडेंट था और जब वो पीछे रह जाता है तो टीचर को ज़्यादा गुस्सा आता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब तुम चले जाओ मेरे पास से, मेरे सामने दोबारा कभी मत आना जब तक अल्लाह ताला तुम्हारा फ़ैसला ना कर दे, तुम यहाँ से चले जाओ। काब बिन मालिक वहाँ से चले गए, बहुत दुखी थे। और जैसे ही वो गए तो जाने के बाद रास्ते में वो सेपली होल्डर्स टाइप जो मुनाफिक थे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुमने क्या कहा, तुमने सच क्यों बोला, जाके तुम भी बहाना कर देते हमारी तरह। उन्होंने उनको बहाने करने के लिए इतना फोर्स किया। वो काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि मुझे भी बहाना कर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल वही वाले बच्चे हैं जो नालायक थे और आपके साथ वो दोस्ती करके आपके साथ जुड़ गए थे पहले साल के शुरू से, और अब तक आपके साथ जुड़े हैं। आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि हम भी तैयारी नहीं कर रहे, तुम भी मत करो। और आप उनको देख रहे हो कि वो गेम्स खेल रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप उनको देख कर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो, वहाँ आप नुकसान उठाते हो। लेकिन काब बिन मालिक क्योंकि वो एक लाइक स्टूडेंट थे और फ्यूचर में कामयाब होने वालों में से थे, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि मैं रसूलुल्लाह से झूठ नहीं बोलूँगा। खैर वो घर वापस आ गए। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि तमाम मुसलमान काब बिन मालिक से कभी भी बात नहीं करेंगे, सब लोग उनको बुलाना छोड़ देंगे। अब 50 दिन तक काब बिन मालिक घर से निकला करते थे, गली में रास्ते में कोई बुलाता नहीं था। वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, कोई उनको बुलाता नहीं था। वो किसी से बात करने की कोशिश करते थे, कोई जवाब नहीं देता था, ना रिश्तेदार, ना दोस्त और ना रसूलुल्लाह खुद। फिर आप रसूलुल्लाह के को जानबूझ के सलाम किया करते थे और आपके होंठों को देखते रहते थे किस तरीके से आपके होंठ हिले और आप सलाम का जवाब दें। आप सलाम का जवाब भी नहीं दिया करते थे, अब नाराज़ थे। नमाज में वो पहली सफ़ में नबी पाक के बिल्कुल पास खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे और नमाज़ पढ़ने के दौरान थोड़ी आंख चुरा के नबी पाक को देखते थे कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहे। तो नबी पाक को पता था वो मुझे देख रहा है, पर आप जानबूझ से इग्नोर कर दिया करते थे। अब काब बिन मालिक का बहुत दिल दुख चुका था और वो कह रहे थे मैं क्या करूँ, बहुत दुखी थे। फिर नबी पाक ने सज़ा बढ़ा दी और आपने कहा कि इनकी बीवियाँ भी इनको छोड़ के चली जाएँ जब तक नबी पाक अल्लाह ताला फ़ैसला नहीं कर देते। और तमाम उनकी बीवी जो थी उन्होंने भी सामान बांधा और अपने घर चली गई। और वो घर में भी अकेले, बाहर भी अकेले, कोई बुलाता भी नहीं है। तो कहते मेरे पर दुनिया तंग हो चुकी थी और मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे बाकी साथी जो थे वो घरों से निकलना बंद हो गए थे, मैं बहुत परेशान था, मैं क्या करता। और फिर वो वहाँ हुआ जो आपके साथ शायद इन दिनों हो रहा हो। दूसरे मुल्क का एक आदमी बादशाह जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था, उसने उनको ख़त लिख के भेजा और कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ क्योंकि रसूलुल्लाह तुम्हारे से अच्छा सलूक नहीं कर रहे। लेकिन काब बिन मालिक ने ख़त फाड़ के फेंक दिया। अब उस आदमी की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि वो नालायक लोग जो आपको गलत गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे कहते हैं कि चीटिंग कर लो, जो आपसे कहते हैं कि रट्टा लगा लो, जो आपसे कहते हैं गैस पेपर से सिर्फ गैस याद कर लो, वो तमाम लोग उन्हीं लोगों की तरह हैं जिस तरह का वो ख़त आया था कि तुम सबको छोड़ के हमारी तरफ आ जाओ, तुम जो फिर भी तौबा की तरफ चल रहे हो ना चलो। खैर काब बिन मालिक ने ख़त फाड़ दिया और घर में बैठ गए और दुआएं मांगते रहे। यहाँ तक कि अपने एक बेस्ट फ्रेंड जो थे, उनके कज़न भी थे, उनके पास गए, साहबी के पास, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी बात नहीं की। तो वो कहते मैं रोते हुए घर आया। फिर अचानक ऐलान हुआ मदीना में कि काब बिन मालिक की तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। वो कहते मेरे पास जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी उतार के सदका कर दिए और मैं मस्जिद नबी चला गया। वहाँ पे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी
मैं रसूलुल्लाह से मिला, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मुझे प्यार किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप भी तौबा कर लेते हैं और रास्ते में नालायक बच्चे आते हैं, नालायक दोस्त आते हैं, आपको पढ़ाई से रोकने वाले आते हैं, वीडियो गेम्स आती हैं, सब कुछ आता है, आप सबसे ख़ुद को बचाते बचाते वो 30, 40 या 50 दिन जो उन्होंने काटे, उतने ही दिन आप मेहनत कर लेते हैं पढ़ाई में। तो जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने उनको गले लगा लिया और अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, इस तरीके से आप भी दोबारा पहले की तरह लायक हो सकते हैं, पहले की तरह मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपके इम्तिहानात में एक दिन भी बाकी है तो आप लोग अभी से ये इरादा कर लें कि आप प्रोक्रेस्टिनेट आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा कुछ भी हो जाए, आज का काम आप कल पे नहीं डालेंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पढ़ने का वक्त है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ऐसे नहीं। जैसे आपके दिल में फ़िक्र पैदा होगी कि मैं पढ़ूँ, आप फ़ौरन किताब खोलेंगे और फ़ौरन पढ़ेंगे। जैसे काबिल मालिक से अनजाने में गलती होगी, आप नहीं करेंगे, आपको इतनी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़े। उन्होंने 50 दिन बाद रसूलुल्लाह के पास तौबा कबूल करवाई है और आपकी भी सैपली का जो इम्तिहान है वो 40 दिन बाद दोबारा चांस मिलता है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ इक्वल है। तो रसूलुल्लाह की हदीस से आपको सबक मिलेगा कि बजाय से कि आप 50 दिन तकलीफ़ काट के फिर सैपली का एग्ज़ाम दें, बेहतर है कि एक दिन पहले ख़ुद को मेहनत करके तैयार करें ताकि आप सैपली से बच सकें और आप इम्तिहान में पास हो सकें। अगर आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ है तो चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फेसबुक पे भी हमारा पेज है द गाइड पोर्टल, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।